All right, everyone, a very good morning to all of you. I hope you all are really excited कि आज हम एक amazing workout करने वाले हैं आपके lower body के लिए specifically. So let's just wait a few seconds जिससे काफी सारे लोग check join हो जाए and let me also check कि हमारा live streaming बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Just give me a few seconds, I'll just check and confirm and then we'll start the amazing workout जिसके लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं. Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning. All right, so let's start for the workout. और आज जो workout करने वाले हैं that is specifically for your lower body. And just let me just give me a second. Team, the voice is perfect. Okay, we have the voice and audio perfect. And आज जो वर्कआउट करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली हमारे लोअर बॉडी के ऊपर है, अवर लोअर बॉडी. यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप जिम में जाते हैं या जब आप वर्कआउट करने के लिए जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फोकस ऑन चेस्ट, यू नो, बाइसेप्स के ऊपर फोकस करते हैं, ट्राइसेप्स के ऊपर फोकस करते हैं. बट आई टेल यू समथिंग, अगर आप अपने बॉडी को देखें तो आधा हिस्सा आपका इज लोअर बॉडी. एंड हम समझते हैं कि जितना बिल्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो तभी हो पाएगा जब आपका फाउंडेशन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है हमारी लोअर बॉडी जो है वो जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारा बिल्डिंग जो है, जो अपर बॉडी है, वो स्ट्रांग होने वाला है. तो आइए चलिए लोअर बॉडी के लिए कुछ वर्कआउट करते हैं. लेकिन उससे पहले इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कोई भी वर्कआउट करने से पहले आप उस पार्ट को थोड़ा सा वार्म अप कर ले, थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले. और स्पेसिफिकली जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद अवर बॉडी इज क्वाइट स्टिफ, वो थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है. इसलिए इट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट कि हम वो स्टिफनेस को दूर करें थोड़े स्ट्रेचिंग के द्वारा, थोड़े बॉडी को वार्म अप करने के द्वारा. सो सबसे पहला चीज ये आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहली चीज जिसे मैं कहता हूं वो है वेक अप योर स्पाइन. अपनी स्पाइन को जगाइए. और स्पाइन को जगाने के लिए और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू रोटेट योर स्पाइन. सो आप लोग देखिए मुझे और बाद में आपको करना है फर्स्ट सी. ध्यान से देख लीजिए जो मैं एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं. इट्स सिंपल कि अपने दोनों हाथों को आपको आगे रखना है, अपने जो लोअर एब्स है वहां पर रखिए एंड आपके स्पाइन को मूव करना है, आपके अपर बॉडी को. सो सी, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. अपने अपर बॉडी को मूव करना है, नॉट लाइक दिस. कुछ लोग ऐसे मूव करते हैं. डोंट मूव योर लोअर बॉडी, जस्ट योर अपर बॉडी एंड जस्ट गिव इट 10 काउंट्स. दिस विल रियली वेक योर स्पाइन अप. आपकी जो स्पाइन है वो इजीली वेकअप हो जाएगी. एंड जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स. सेकेंड थिंग विच यू हैव टू डू इज, सी, हमारे दो मसल सबसे बड़े हैं. उसमें एक जो है वो हमारा पूरा बैक का मसल है और दूसरा मसल आप देखेंगे ना तो विच इज दिस इज योर हैमस्ट्रिंग्स. तो दूसरा काम जो हमें करना है वो है हमारी हैमस्ट्रिंग्स को हमें जगाना है. हमारी हैमस्ट्रिंग्स जो ये पीछे वाला हिस्सा है हमारा, उसे हमें जगाना है. तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों पैरों को शोल्डर विथ जितना रखिए, ज्यादा खुला नहीं, ज्यादा बंद नहीं, थोड़ा सा शोल्डर विथ जितना रखिए. और ब्रीदिंग के साथ जब आप ब्रीथ करते हैं यू हैव टू गो अप और ब्रीथ छोड़ते छोड़ते यू हैव टू कम डाउन स्लोली. आगे आइए एंड कीप योर नी स्ट्रेट. अपनी बैक को भी स्ट्रेट रखिए एंड स्लोली एक्सहेल एंड यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग. मैं साइड में से आपको दिखाता हूं. आपकी जो नी है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए. थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं. जितना हो सके आप इतना जा सकते हैं तो भी इतना ही जाइए, बट नी को बैंड मत कर दीजिए. इतना रखना है. टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्लोली एक्सहेल. करते करते आप अपने हैमस्ट्रिंग में आप फील कर सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेच.
वापस करेंगे वही चीज, ब्रीथ इन और ऊपर जाइए और ब्रीथ आउट करते करते आगे आइए। अपनी नी को स्ट्रेट रखिए, उतना याद रखना है। एंड फील द स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग। थोड़ा सा ऊपर आइए वापस। एक्सेल एंड स्ट्रेच। ये हो गया आपके हैमस्ट्रिंग के लिए स्ट्रेच। सी ऑलरेडी अगर आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हैं ना, यू विल फील दैट आपके अंदर थोड़ी एनर्जी आ चुकी है। सो इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेच जो हम करने वाले हैं वो है कि आपके दोनों पैरों को थोड़ा सा खुला कर दीजिए, वाइड कर दीजिए, और अपने जो टोज है ना उसको ऐसे नहीं रखना है, एंगल थोड़ा सा हल्का सा बाहर रहेगा, बाहर की तरफ आपका एंगल रहेगा। इस तरीके से रखना है। अपने दोनों हाथों को आपको यहां पर रखना है, थाइस पर या साइड पर, आप जहां पर भी कंफर्टेबल है, यू कैन कीप दैट। और उसके बाद आपको हल्का सा पुश करना है अपने लेग्स को कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ। इट्स लाइक आई एम गोइंग आउट स्लोली। बाहर की तरफ आपको अपने लेग्स को, नीज को धक्का मारना है बाहर, आगे नहीं करना है, बाहर की तरफ इस तरीके से। यस, बाहर की तरफ आपको धक्का मारना है। जस्ट डू दैट एंड यू कैन फील द स्ट्रेच। आपके पूरे लेग्स में आपको स्ट्रेच। और अगर आप मुश्किल करना चाहे उसको, तो थोड़ी देर आप उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, जिससे पूरा स्ट्रेच आपको यहां पर मिलेगा। जस्ट होल्ड, just hold and slowly breathe, slowly. All right, just shake your body, अपने बॉडी को थोड़ा सा शेक कर दीजिए, just relax. उसके बाद आप देखेंगे we have this muscles, हमारे quadriceps. So ये मसल्स जो है वो हमारे बहुत ही बड़े मसल्स हैं, एंड उसको स्ट्रेच करने के लिए सिंपल है। अगर आप चाहे इसमें तो आप कोई जगह का सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूं। अगर आपको सपोर्ट लेने की जरूरत है, सपोर्ट ले लीजिए। अगर आप ऐसे ही कर सकते हैं, यू कैन डू इट। क्या करना है, सिंपल आपके लेफ्ट हैंड से आपके लेफ्ट लेग को पकड़ना है, बाहर नहीं रखना है, लेग को अंदर रखना है। आपका एल्बो जो है वो ऐसे रहना चाहिए। और उसके बाद फील द स्ट्रेच। आपके जो थाई मसल्स है उसमें आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं। सो आई शो यू फ्रॉम द सेंटर। पकड़िए अपने लेग्स को और यू कैन फील द स्ट्रेच इन योर थाइज। होल्ड इट फॉर 5 seconds and just relax. Same with your right leg, कि अपने right leg को पकड़िए, बाहर नहीं रखना है, keep it close to your body and just hold. थोड़ा सा stretch आप यहां पर feel कर सकते हैं। Alright, उसके बाद आप देखें तो हमारे knee joint आते हैं। अब देखिए, कोई भी जॉइंट को हमें जगाने के लिए उसे सर्कुलर मोशन देना पड़ता है। सर्कुलर मोशन कैसे देंगे? आपके दोनों हाथ जो है आपको नी के थोड़े से ऊपर रखने हैं और वजन नहीं देना है, खाली सपोर्ट के लिए आपको आपके हाथ जो है वो वहां पर रखने हैं, कुछ इस तरीके से। और यू जस्ट हैव टू गिव क्लॉकवाइज रोटेशन टू योर नीज लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 and reverse 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So this is your knee joints. और लास्ट में हमारे एंकल के लिए हम थोड़ा काम करेंगे। एंकल को वेक करना भी जरूरी है, जैसे मैंने बताया, वेट अपने जॉइंट्स को वेकअप करने के लिए सर्कुलर मोशन। तो ये करते हैं। क्या करना है देख लीजिए। अपने जो एंकल है उसके पहले क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है और पूरा लंबा और बड़ा सर्कल बनाइए। छोटा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ा। तो यस, सर्कल बनाइए और एंटी क्लॉकवाइज। Just do it anti-clockwise. And then with the different leg, दूसरे लेग के साथ कीजिए। बड़े सर्कल बनाना है, एंकल में स्ट्रेच फील कीजिए एंड रिवर्स 3 सो दिस वाज फॉर स्ट्रेचिंग। और लास्ट में हल्का सा थोड़ा हम अपनी हिप्स को भी ओपन करना चाहेंगे। हिप्स को ओपन करने के लिए नी हग जिसे कहते हैं, कि आप अपने नी को पकड़िए, यहां नीचे से पकड़िए एंड ट्राई टू हग योर नी। ऑलराइट, ट्राई टू हग योर नी। अपने चेस्ट की ओर उसे लेकर आइए। ट्राई टू हग योर नी।
should feel stretch in your hip area. Alright, so this was workout. आप चाहे तो हल्का सा थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, जो मैं भी यहाँ पर पीने वाला हूँ. You can just have a little sip of water and then we'll start the workout. Alright, so let's start the workout. आज के वर्कआउट में आपको कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. एक ही चीज की जरूरत पड़ने वाली है, थोड़ी बहुत एनर्जी और आपके खुद का बॉडी की रिक्वायरमेंट है. तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग तैयार हैं. अगर आप तैयार हैं तो जरूर कमेंट में लिखिए यस, जिससे हम ये वर्कआउट शुरू कर सकें. राइट, आई गेस देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग. तेजस जी हैं एंड हर्षिता जी हैं, मेलविन है, रोशनी है. थैंक यू सो मच गाइस. आप लोग इतनी सुबह उठकर यू ऑल आर वर्किंग आउट. आई नो कि आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं एंड दैट्स ग्रेट. चलिए तो शुरू करते हैं. मैं आपको पहले एक्सरसाइजेस एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, अभी आप सिर्फ देखिए और समझिए मैं क्या बोल रहा हूं. सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज जो लेग्स के लिए होती है वो है स्क्वाट्स. तो आप जैसे देख सकते हैं कि अपने दोनों पैरों को शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर आपको ले जाना है. मतलब इतना ज्यादा भी नहीं ले जाना है, हल्का सा. मेरे जो शोल्डर्स है उसके विड्थ के साथ मुझे खड़े रहना है और टोज जो है वो थोड़े बाहर होने चाहिए. और जब आप खड़े रहते हैं, आगे नहीं खड़े रहना है, पीछे भी नहीं खड़े रहना है, अपने पूरे पैर का इस्तेमाल करके आपको खड़े रहना है. और उसके बाद यू जस्ट हैव टू सिट. एक ही चीज याद रखनी है, अपनी बैक को जो है वो आपको स्ट्रेट रखना है. कोई भी एक्सरसाइज जो आप करते हैं तब कीप योर बैक स्ट्रेट. इस तरीके से ना खड़े रहिए. ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट. आइए करते हैं. और धीरे से आपको नीचे बैठना है. स्क्वाट पोजीशन में आपको नीचे बैठना है. सो 1, यहां तक आने के बाद यू जस्ट हैव टू कम अप. और जब आप ऊपर आए आपको एक्सहेल करना है. तो नीचे जाते वक्त सांस लीजिए, ये हम पहले एक्सरसाइज करने वाले हैं. दूसरे एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए. तो इसे भी देख लीजिए. दूसरे एक्सरसाइज जो करने वाला है वो लेफ्ट लेग आपका नीचे रहेगा, जमीन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा. आपको अपने राइट लेग को ऊपर करना है इस तरीके से, और बाद में स्लोली स्लोली आपको उसे पीछे ले जाना है. अपने राइट हैंड को नीचे टच करना है. राइट लेग ऊपर ले जाइए और पीछे अपने लेग को किक करते हुए आपको आगे जाना है. साइड में से मैं आपको दिखा देता हूं क्या करना है. ध्यान से देखिए. आपके लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाइए. ऑल्टरनेट हम लोग कर सकते हैं. और उसके बाद कीप इट हियर. अगर आपको तकलीफ होती है, यू कैन अगेन टेक एनी सपोर्ट यू लाइक, या कोई भी जगह पर आप सपोर्ट लेकर ये चीज कर सकते हैं. अगर नहीं हो रहा है, जस्ट ट्राई इट. राइट लेग को ऊपर करना है एंड देन स्ट्रेच. यू शुड फील स्ट्रेच इन योर लेग्स. तो ये सेकंड एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं. तीसरी एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो है सुमो स्क्वाट्स. तो अपने दोनों पैरों को थोड़ा खुला कर दीजिए. पहले में हमने ऐसे रखा था. दिस इज व्हाट आवर पोजीशन वाज. सेकंड में हम लोग सुमो स्क्वाट कुछ इस तरीके से करने वाले हैं. तो अपने दोनों पैरों को खोल दीजिए और अभी आपको बैठना है. स्क्वाट सिमिलर जो हमने पहले किया था वही. सो ब्रीथ लेते हुए अंदर जाइए, नीचे जाइए एंड देन ऊपर आइए. ब्रीथ लेते लेते नीचे जाइए एंड देन ऊपर जाइए, नीचे जाइए, ऊपर जाइए. इसमें एक छोटा सा वेरिएशन जो आप कोशिश कर सकते हैं वो है कि जब आप ऊपर आते हैं, आप अपने काफ को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं. तो जिससे आपके काफ मसल्स भी काम करना शुरू हो जाएंगे. यस, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यू कैन ट्राई. सो दिस इज द थर्ड एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू. और चौथी एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं वो है, उसके लिए आप फ्लोर पे आपको बैठना पड़ेगा. आई जस्ट शो यू. जिसे कहते हैं ग्लूट ब्रिज. यस, द एक्सरसाइज नेम इज ग्लूट ब्रिज. ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं. आपको लाई डाउन कर लेना है. जस्ट लाई डाउन ऑन योर फ्लोर. और उसके बाद आपको जो हिप के एरिया है आपको उससे ऊपर पुश करना है, समथिंग लाइक दिस, एंड स्क्वीज योर हिप मसल्स. नीचे ला दीजिए, ब्रीद आउट करते हुए स्क्वीज. उसे स्क्वीज करना है. हो सके उतना ऊपर लेकर जाइए. स्क्वीज.
अपने मसल्स को स्क्वीज कीजिए एंड स्क्वीज. सो दिस इज आवर फोर्थ एक्सरसाइज. और जो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं वो है, ध्यान से देखिए, लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट वॉक एंड जंप. सो ये एक्सरसाइज में क्या करेंगे, स्क्वाट पोजीशन में आपको बैठना है, फिर राइट में जाना है एक बार, दो बार, एंड देन यू हैव टू जंप. अगेन लेफ्ट साइड जाना है स्क्वाट पोजीशन में, एंड देन यू हैव टू जंप. अगेन राइट साइड जाना है, एंड देन यू हैव टू जंप. अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं, जंप आप उसे निकाल सकते हैं. तो ये 5 एक्सरसाइज थी जो हम करने वाले हैं अभी. जब हम ये 5 एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं. 5 एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगेन 5 एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद हम ब्रेक लेने वाले हैं. तो आई एम श्योर आप सभी लोग तैयार हैं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या था, स्क्वाट्स. सो 10 to 15 रेप्स की रेंज रख सकते हैं, 10 से 15 काउंट आउट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले है स्क्वाट्स. 1, 3, 5, 6, 7, 8, back straight, 9, 10, breathe out, and 12. अभी you don't have to take any breaks. और हम दूसरी जो एक्सरसाइज है वो अभी करने वाले हैं. जो सेकंड एक्सरसाइज वाज फॉर अवर हैमस्ट्रिंग. तो आइए चलते हैं. पहले राइट लेग से शुरू करते हैं. अपने राइट लेग को ऊपर लेकर जाइए एंड धीरे से किक बैक, और उसे फ्लोर को टच कीजिए. ऊपर ले जाइए, किक बैक, टच कीजिए. ऊपर ले जाइए, किक बैक, अपने फ्लोर को टच कीजिए. अगेन 4, 5, 6, 7, 8. Feel the stretch in your hamstring. 9 and 10. लेफ्ट लेग से करने वाले हैं अभी. सो अपने लेफ्ट लेग को ऊपर ले जाइए, किक बैक एंड टच, किक बैक एंड टच. 3 out. It might happen, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा इम्बैलेंस शायद आपका हो सकता है, but that's okay. Keep continuing. 6, 7, 8, 9, and last 10. Alright, so now हम लोग आए हैं sumo squats के ऊपर. So अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा खुला कर दीजिए. Again, once again, keep your legs open. और legs open रखने के साथ नीचे बैठना है. Keep your back straight. Breathe in करते हुए नीचे जाना है और वापस ऊपर आना है. So breathe in. ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रीद इन जब नीचे जाता है, ब्रीद आउट जब ऊपर आता है. तो ये हो गया हमारा सुमो स्क्वाट. और जो चौथे एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं उसके लिए आपको फ्लोर पर आना पड़ेगा. इसे कहते हैं ग्लूट ब्रिज, जो आपके हिप मसल्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. आपके ग्लूट ब्रिज के लिए 1, जस्ट फोर्स के साथ पुश कीजिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. उसे रखिए एंड स्लोली स्टैंड अप. और लास्ट एक्सरसाइज, डोंट टेक ब्रेक. बीच में पानी मत पीजिए, ब्रेक मत लीजिए.
फैट लॉस के लिए दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. जो लास्ट का एक्सरसाइज है स्क्वाट वॉक. तो पहले स्क्वाट पोजीशन में आ जाइए, बैक स्ट्रेट, वॉक कीजिए 1 2 एंड जंप. अगेन वॉक कीजिए लेफ्ट साइड के ऊपर एंड जंप. अगेन वॉक कीजिए, कम ऑन, एंड जंप. वॉक कीजिए एंड जंप. वॉक कीजिए एंड जंप. वॉक कीजिए एंड जंप. लास्ट walk, 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 and jump. All right, relax. You can just take your breath back. और अब थोड़ा सा हल्का सा पानी पी सकते हैं. Just you can relax. All right, and seem a lot of people are from Kerala, Australia. Amazing, guys, amazing. That's great, superb. ब्रेक के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठ मत जाइए. इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट कि आप खड़े खड़े रहते थोड़ा वॉक कीजिए, अपनी ब्रेथ को वापस लीजिए, बट डोंट सिट. बैठना नहीं है. जस्ट कीप वॉकिंग. सुवर्णा जी, दैट्स ग्रेट. यू डिड इट, सुपर्ब. अगर आप कर पाए हैं ये वर्कआउट कंटिन्यूसली तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कर दिया, जिससे मुझे पता चले. जस्ट राइट इन द कमेंट आई, जिससे आई कैन अंडरस्टैंड. सुपर्ब कंचन जी, अमेजिंग. ऑलराइट, सो विल मूव टू सेकंड राउंड. यही सेम एक्सरसाइज हम लोग रिपीट करने वाले हैं. सो गेट योरसेल्फ रेडी. सेकंड टाइम आप थोड़ा आसानी से कर पाएंगे बिकॉज नाउ यू नो कि एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है. तो सेकंड टाइम, दिस इज द ओनली टाइम दैट वी आर गोइंग टू डू. दिस इज द लास्ट टाइम. उसके बाद हम नहीं करने वाले हैं. सो मेक श्योर कि आप हो सके उतने काउंट करें और हो सके उतना आप डेडिकेशन के साथ इस एक्सरसाइजेस को फॉलो करें. तो चलिए शुरू करते हैं. आपको रूटीन पता है सबसे पहले क्या करना है. वी हैव टू डू अवर स्क्वाट्स. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं. ब्रीथ आउट, 2, breathe out, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. No breaks. सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं. किक 1, kick 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. It's okay. You can get imbalance हो सकता है. मैं भी यहाँ पर थोड़ा imbalance हो रहा हूँ. It's okay. Just keep continuing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last count 10. All right, now sumo squats करने वाले हैं. Don't take breaks. ब्रेक नहीं लेंगे तो ही आपका फैट बर्न होगा. सुमो स्क्वाट्स में आ जाइए, पैर को बाहर रख दीजिए. Nine, 10, 11, 12, 3 more, 13, 14 and 15. Now we need a mat or something. चाहे तो आप फ्लोर पे ऐसे ही कर सकते हैं. जो एक्सरसाइज करने वाले हैं that is glute bridge. फटाफट से
no breaks. All right. 1, 2, 3. Just really squeeze. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 more. 11, 12. Just hold. All right. And relax. Now, last exercise here. Don't take breaks. Don't give up yet. Last exercise करने वाला है. Then we are done. उसके बाद हम लोग cool down करेंगे. So last exercise, walk and jump. All right. Let's start. 1, 2, and jump. 1, 2, and jump. Come on. 1, 2, and jump. 1, 2, 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 jump. Last. 1, 2, jump. All right, you can just take a little water, not so much. और अपनी ब्रीथ को वापस लाइए. You did great. अगर आप कर पाए हैं तो जरूर मुझे चैट में बताइए yes, जिससे मुझे पता चले. You can have a little water by yourself and just relax. Just relax, just relax. और अब at the end it is also very important कि जब आप वर्कआउट करते हैं उसके बाद आपके जो हार्ट रेट है वो ऊपर हो जाते हैं एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि उसको आप थोड़ा वापस नॉर्मल रेंज में लेकर आए. इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हम लोग कर सकते हैं. Yeah, you can see a lot of people are doing it and they are doing it great. Superb. Mohammed ji, Deep ji, Diksha. Awesome, superb. All right. So थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे एंड में भी. So क्या करना है, लाई डाउन कर लीजिए. Just sorry, don't lie down, sit. और बैठने के बाद let me just go a little behind जिससे आप लोग देख पाए. ओके, आपको बैठना है, पैर स्ट्रेट रखने हैं, चीन को ऊपर रखना है और धीरे से चेस्ट से आगे आना है. राइट, डोंट राउंड योर बैक. चेस्ट को ऊपर रखिए और थोड़ा सा आगे आकर आपको आपके पैर को पकड़ना है हल्का सा और ब्रीथ आउट करना है जब आगे आते हैं. देखिए, and you will feel stretch in your hamstrings. और बाद में थोड़ा सा उसे पकड़कर, if you can, you have to hold and feel the stretch in your hamstrings. Now we will do a little butterfly. ये शायद हम लोग स्कूल में तो करते ही थे, but it is really important for your body as well. ये एज पे भी. तो दोनों पैर को इकट्ठा कर लीजिए, बैक को स्ट्रेट रखिए और उसे पुश डाउन करता है like a butterfly. Yes, push down. So 30 काउंट करने हैं. Push down. This is important. Exercise के बाद it's very important for relaxing your body. Don't forget to breathe. सांस लेते रहिए. Very nice, lovely. All right, and just relax. So this was it, guys. I think you really did amazing job. बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी लिखा है. They were able to do it. I'm really happy कि आप सभी लोग कर पाए हैं. That's really, really awesome. So guys, अगर अपने लोअर बॉडी का पहले ख्याल रख लेते हैं ना, तो अपर बॉडी आपका बहुत ही अच्छा बनने वाला है. जितने भी स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है, दे फोकस ऑन देयर लोअर बॉडी. इसलिए अगर आपको फैट लॉस करना है, जो हमने किया है वो सर्किट आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, क्योंकि कल आपको बहुत सारा बर्न होने वाला है.
and burn is good. All right, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you so much for joining in. I really appreciate your efforts, and we will see you next time. All right. Thank you so much, guys. We will see you next time. Bye bye. Take care.